जिन्होंने भारत का जनता का पैसा लूटा है या खाया है, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। जो पैसा लेके भारत से भाग गए और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग किया, उनका तो आज तक ये पता नहीं कर पाए। बिगर ईडी बिगर सबूत के कोई कार्य नहीं करती है। हर एक लीडर को वो पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है, ताकि जब बड़े लीडर इनके टूट जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। बंगारू लक्ष्मण पूरे दुनिया में टेलीविजन पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। बंगारू लक्ष्मण की आज तक जांच क्यों नहीं हुई? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं निता अहमद। आज इंडिया के मिजाज में हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ईडी पे मचा राज जो है वो खत्म क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सरकारें जो है वो ये कह रही हैं कि ईडी एक ऐसी एजेंसी जो लगातार निष्पक्षता के साथ अपना सारा काम करती है, लेकिन वही कांग्रेस ये कह रही है कि ईडी का बेजा इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा है, जबरदस्ती हमें फंसाया जा रहा है। और आज राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि मोदी चाहे कितना भी डरा ले, कांग्रेस डरने वाली नहीं है, हम डरने वाले नहीं है, जो करना है आप कर लीजिए। अब ईडी की इस कार्रवाई को लेकर और ईडी की लगातार छापेमारी को लेकर जनता क्या सोचती है, जनता का मिजाज भी हम जानेंगे। इनके अलावा हमारे साथ यहाँ पर मेहमान मौजूद हैं, उनका भी मिजाज हम जानेंगे। आइए सबसे पहले आप सभी का तारुफ मैं अपने मेहमानों से करा देती हूँ। बीजेपी की तरफ से हमारे साथ आलोक जी मौजूद हैं और इनके अलावा हम बात करें मनोज तिवारी जी की, तो वे कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। सबसे पहले मनोज तिवारी जी, आप ही के पास में आना चाहूंगी। आप लोग क्यों ये बात कह रहे हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, जबकि सरकार ये कह रही है ईडी अपना काम कर रही है? देखिए, ये इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट नहीं है, अब आज के तारीख में ये इंटरटेनमेंट डिवीजन हो गया भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, पॉलिटिक्स में कहावत है कि पॉलिटिक्स इज ए गेम ऑफ रेबल राउजिंग, राजनीति शोर शराबों का खेल है। और भारतीय जनता पार्टी दरअसल निष्पक्षता का सवाल ये है कि आज देश में सबसे बड़ा समस्या है अनएम्प्लॉयमेंट का, सबसे बड़ी समस्या है महंगाई की। मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए 5 तारीख से हमारा ये तय कार्यक्रम था कि बेरोजगारी के मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर पूरे भारत में कांग्रेस सड़क पर उतर के प्रदर्शन करेगी। भारतीय जनता पार्टी, उसको पता है कि ये बुनियादी सवाल अगर हमारे से होगा तो उसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि निर्मला सीतारमण जी को इकोनॉमिक समझ में नहीं आती, उनको लग रहा है सब कुछ हरा भरा है। तो इस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी डर करके इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का गलत इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी छवि बनाना चाहती है देश में कि कोई बहुत बड़ा काम हुआ है। ठीक है, बात कर लेते हैं। आलोक जी, वो ये कह रहे हैं आपने ईडी की परिभाषा बदल दी, एंटरटेनमेंट डिवाइस करार दे रहे हैं वो ईडी को। देखिए, कांग्रेस तो कुछ भी कहेगी, 60 साल तक देश को लूटा, 482 अरब खरब डॉलर लूटकर अभी तक हैं। इनके सारे नेता बेल पे हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी को छोड़िए, चिदम्बरम बेल पे हैं, उसके बाद अशोक गहलोत बेल पे हैं, सचिन पायलट बेल पे हैं। तो इनका तो कोई नेता बगैर बेल का है ही नहीं। और जब इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से और हाई कोर्ट से जाके बेल पिटीशन फाइल किया तो वहां से मना हो गया कि नहीं, इस केस में जान है। उसके बाद ईडी डायरेक्टरेट ने आके अपना काम चालू किया। अब ये कह रहे हैं कि हम सबके पीछे ईडी लगा देते हैं। पश्चिम बंगाल में 50 करोड़ रुपया निकला, वो क्या हमने रखवा दिया ईडी के यहाँ? जो भी लोग नरेंद्र मोदी के राज में जिन्होंने भारत का जनता का पैसा लूटा है या खाया है, एक भी नहीं बख्शा जाएगा। एक एक करके सबसे हिसाब लिया जाएगा और हिसाब बतौर लिया जाएगा, कानून के हिसाब से लिया जाएगा, कायदे से लिया जाएगा, चाहे उसकी जगह जेल में हो। और मैं अभी आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आने वाले भविष्य में, निकट भविष्य में सोनिया गांधी और राहुल गांधी जेल के सलाखों के पीछे होंगे। एजीएल वाले केस में इन्होंने यंग इंडिया में 5000 करोड़ के प्रॉपर्टी का गबन किया है, 90 करोड़ के नाम से। भविष्यवाणी होगी, आने वाले वक्त में सोनिया गांधी राहुल गांधी जेल में होंगे। देखिए, एक चीज मैं बताता हूँ आपको, मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी की तरफ पढ़ ओढ़ के नहीं आते हैं। इनका डाटा कुछ भी होता है, इनको ये जानकारी होनी चाहिए कि 2013 के बाद से, जरा सुनिएगा आलोक जी ध्यान से, मैं आपको एक साल प्रत्येक वर्ष का डाटा बताता हूँ। हर वर्ष मोदी सरकार के द्वारा जो ये कहा गया कि बहुत सारा काला धन हिंदुस्तान में बचा हुआ, उस काले धन को हम वापस लेके आएंगे। पहले बार कहा गया था 14,000 करोड़ डॉलर का है, दूसरी बार उनके वित्त मंत्री का कहना था कि 19,000 करोड़ डॉलर का है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी को यही नहीं पता है कि कुल काला धन कितना है, काला धन के नाम पर ये सरकार में है। दूसरी बात, मैं एक इनसे पूछना चाहता हूँ सवाल, आज 8 वर्ष नहीं 15 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और 53 वर्षों से जनसंघ जो है और जनसंघ के जो मातृ संगठन हैं वो कांग्रेस से इसीलिए लड़ते आई है। बारंबार ये कहा गया
कि कांग्रेस ने देश को लूटा है। मैं एक बात इनसे सवाल पूछना चाहता हूं पूरी पब्लिक के सामने, एक व्यक्ति का ये नाम बता दें कि 15 वर्षों में आज तक ये साबित कर पाए हो कि कोई भी व्यक्ति वाकई कोई घोटाला किया है तो वो जेल के सलाख के पीछे क्यों नहीं है। पी चिदम्बरम के ऊपर मुकदमा हुआ, पी चिदम्बरम के ऊपर क्या निकला। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, इसके पहले जितना लोग ये मेहुल चौकसी या तमाम लोग जो पैसा लेके भारत से भाग गए और जिसको भारतीय जनता पार्टी ने फंडिंग किया, उनका तो आज तक ये पता नहीं कर पाए। सवाल ये है कि आज की तारीख में इस सरकार को जनता के बुनियादी मुद्दों से ध्यान भटकाना है। ध्यान भटके सर, जनता से भटकाने की जनता से जवाब लेते हैं, जनता से जल्दी से हो रहा है। मैं एक बात आपका और पूछना और बताता हूं आपको, बारंबार 3088 केसेज कुल हुए हैं 8 वर्षों में। 3088 केसेज, 3088 केसेज में एक भी केस का निष्पादन आज तक भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई है। इसका जवाब है इनके पास। दूसरी 3000 से ज्यादा केस, लेकिन निकला अभी तक कुछ नहीं। वो ये कह रहे हैं सोनिया गांधी, राहुल गांधी से भी लगातार ईडी पूछताछ कर रही है, उनके पास से भी निकला अभी तक कुछ नहीं। इनको एक चीज बता दें, ये बार बार मेहुल चौकसी और विजय माल्या का नाम लेते हैं। विजय माल्या का केस 2009 में हुआ था और मेहुल चौकसी 2011 में भागा था, जिस समय कांग्रेस का शासन था। हम तो उसको देर सवेर पकड़ के ले ही आएंगे, लेकिन जितने भी ये रेड पड़ रहे हैं वहाँ सब जगह घोटाले मिल रहे हैं। महाराष्ट्र में अभी पात्रा चाल का केस आया, वहाँ पर उन्होंने 1043 रुपए में 1043 करोड़ में बेच दिया सारी संपत्ति को, जो उसको बेचने का अधिकार नहीं था। वो भी कह रहा है कि जी मोदी जी ने करवा दिया। ठीक है, जनता से ठीक है, एक एक करके हाँ। मैंने 2013 में सर एक बयान सुना था कि मैं भी सरकार में हूं, बांग्लादेश का, नेपाल का, श्रीलंका का नोट इतनी तेजी से नहीं गिरता जितनी तेजी से इंडिया का पैसा गिर रहा है। सही बात। अब 59 रुपीज डॉलर था, 69 पे गया था, जिसे कुछ महीनों में श्री मनमोहन सिंह जी ने वापस 59 पे लाया था। आज मेरे देश का पैसा कहाँ गिर रहा है, कितना गिर रहा है, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं है। क्या उस वक्त पे ही खाली गरीब या छोटे जो बिजनेसमैन तक खत्म हो रहे थे, आज नहीं खत्म हो रहे? और दूसरी चीज ईडी पे जो मैं बोलना चाहता हूँ, ईडी सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को देख रही है। ईडी मिस्टर गौतम अडानी के पोर्ट पे 3 बार ड्रग्स पकड़े जाते हैं 30-30 हजार करोड़ के, ईडी नहीं गई। मिस्टर गौतम अडानी को 10,200 करोड़ रुपया दिया गया, जैसे ही मुंबई का एयरपोर्ट उनके नाम हुआ तुरंत वो 10,200 करोड़ माफ कर दिया गया। उन्होंने कोई आंदोलन नहीं करा। मेरे किसान भाई 750 लोग अन्नदाता मरे, शहीद हुए, क्या उस पे कोई बोला एक सब? ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, ईडी जो कर रही सही कर रही है, क्योंकि कांग्रेस ये कह रही है कि बीजेपी का किसी नेता के पास ईडी नहीं जाती, लेकिन सब जितने कांग्रेस से रिलेटेड है। देखिए, आपका न्यूज़ चैनल है, आपने हमेशा देखा होगा, चाहे उनको डिबेट पे बुलाया हो, चाहे पब्लिक के बीच में गए होंगे, हमेशा ऐसा ही हुआ कि जब भी ईडी की कार्रवाई हुई है तो हर जिस पे कार्रवाई है उसने शोर ही मचाया। जैसे क्या कहते हैं, चोर मचाए शोर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, इसमें देखो, बिगर ईडी बिगर सबूत के कोई कार्य नहीं करती है। जो भी कार्य होता है सबूतों के आधार पर होता है। और अब भी इसमें आपने देखा होगा और आगे कार्रवाई के लिए कोर्ट ने बढ़ा दिया है, दे दी गई आगे करने के लिए। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, विपक्ष जो भी है, अगर इसमें शोर मचा रही है, अगर ईडी का सम्मान सही तरह से नहीं कर रही है, तो इसमें भूमिका लोगों पे गलत जाती है। ईडी पे पूछताछ के लिए मुझे बुलाया जाता है तो मुझे वहाँ पेश होना चाहिए, ना मेरे साथ जितने भी जन समर्थन है वो होने चाहिए। ठीक है, मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा, क्योंकि अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी के पास पावर है तो वो अपने पावर का गलत यूज़ कर रही है। तो कांग्रेस के पास भी तो 60 साल तक पावर था, उसने क्यों नहीं यूज़ किया? अभी अगर वो यूज़ कर रही है तो कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा तभी यूज़ कर रही है। तो उसको अपनी सरकारी संविधान को देखते हुए उनको उनका काम करने दो। उनके काम में आप शोर मचाओगे तो ये गलत चीज़ है। मैं बनाता जाता हूँ, युवा लड़के को बताना चाहता हूँ, जब उनका शासन था, चाहे राजीव का था, चाहे इंदिरा का था, चाहे आगे नेहरू का था, ये कहते हैं कि ईडी को तोता बोला करते थे। इनको नहीं पता, शायद कब पैदा भी नहीं होंगे, ये तोता बोला करते थे ईडी को, और उनके कार्रवाई पर रोक करा जाता था। कितना बेदा इस्तेमाल उस टाइम ईडी का हुआ है, ये एक इतिहास है, सब सच्चाई को जान सकते हैं। ठीक है। मैडम, ये मैं इंसाफ से पूछना चाहता हूँ बीजेपी वालों से, ये अली बाबा 40 चोर हैं जो बॉम्बे के हैं, उनके ऊपर कार्रवाई, जो उनको पकड़े गए हैं, जिनके पकड़े गए हैं, वो उनके पास ईडी कब जाएगी?
उनके बाद ये उनसे पूछ के बताइएगा। ठीक है। आलोक जी, जनता का सवाल आपसे है, जनता का सवाल आपसे है। वो ये कह रहे हैं कि आपकी जहाँ जहाँ सरकार है, अगर वहाँ कोई पकड़ा जाता है वहाँ तक ईडी क्यों नहीं जाती? अगर उन्होंने कोई ऐसी हरकत की होगी कि ईडी के लायक, तो ईडी जाएगी। हाँ, आ रही हूँ, एक मिनट आलोक जी, एक मिनट जनता। हाँ, ईडी नहीं जाएगी अब, क्योंकि बीजेपी में शामिल हो गए वो। 60 साल में चले जाओ, ईडी गायब हो जाती। 60 साल था, 70 साल था, चलो हमने बीजेपी लाया। ये तो आने से पहले हम इनसे क्या पूछे, इस तरह से चिल्लाते हैं कि बात करने का मौका नहीं। बोले नहीं, क्योंकि नहीं, इनको सरकार में ये है तो हम तो क्वेश्चन इनसे करेंगे। अगर ये सरकार में है तो क्वेश्चन किससे किया जाएगा? तो आप इसका बताइए कि 40 MLA जो गया है उसमें, उसके लिए ईडी बैठेगा कि नहीं, बुलाएगा कि नहीं, कि आपने कैसे किया वो बैठा। अब वही तो पूछ रहे हैं कि बैठेगा कि नहीं बैठेगा, वो बताएंगे ना। इन्होंने कुछ नहीं किया, राहुल गांधी को हीरो बना दिया और अच्छा टक्कर देगा, क्योंकि ईडी करके राहुल गांधी सोनिया गांधी को नेता बना दिया। ठीक है जी। बीजेपी वही गलती कर रही है जो कांग्रेस ने इमरजेंसी लगा के करी थी। उन्होंने इमरजेंसी लगाई, सब लोगों को अंदर कर दिया, अल्टीमेट क्या हुआ, कांग्रेस बर्बाद हो गई। ऐसे ही ये जो ईडी का गलत दुरुपयोग कर रहे हैं ना, सिर्फ अपोजिशन के खिलाफ, ये इन्हीं के लिए घातक साबित होगा। क्योंकि आज की डेट में लोग जो है ना, ईडी के अलावा बाकी समस्याओं से त्रस्त है। लोगों के पास जॉब नहीं है, मार्केटें बंद हो रही है ना। आप देखो कितनी बुरी हालत है एक आम आदमी की। ठीक है, एक तो ये मेरे को कहना है ना। तो और दूसरा मेरे को एक चीज और कहनी है। देखो जी, आ रही हूँ, आवाज नहीं जाएगी आपकी जब तक माइक नहीं आएगा, आवाज नहीं। एक मेरी बात सुनो। एक करके भाई, एक करके सर। मैं मोदी जी का बहुत बड़ा भगत हूँ। ठीक है, वो क्यों हूँ मैं आपको बताता हूँ। मोदी जी कहते हैं कि सबसे जो कठिन सवाल होता है ना, उसको सबसे पहले हल करना चाहिए। ठीक है ना, मैं उनका कायल हूँ। देखो, एक शादीशुदा आदमी के लिए एक शादीशुदा आदमी के लिए सबसे कठिन सवाल उसकी वाइफ होती है। वो अपने सवाल को ही नहीं हल कर पाता, और मोदी जी ने सबसे पहले वही सवाल हल कर दिया और आज वो राज कर रहे हैं। ईडी पे मैं ये कहना चाहता हूँ, जब से मोदी जी आए हुए हैं, आज 8 साल हो गए आए हुए, जब से कांग्रेस थी उस टाइम, तो आज ये है दुगनी से भी तिगनी महंगाई हो चुकी है। जो 5 रुपए की चीज़ थी सीधी 20 रुपए की है। वो लोड जो है पब्लिक पे इतना पड़ा हुआ है कि पब्लिक सिर्फ पागल हो जा रही है। मोदी सिर्फ उन लोगों के लिए सही है जो अपनी पार्टी के लोग हैं। मोदी की वही गीत गाते हैं, हम लोग गीत नहीं गाते, पब्लिक गीत नहीं गाती, पार्टी के लोग सिर्फ मोदी के गीत गाते हैं। और इतनी महंगाई है तादाद से ज़्यादा, जो आदमी पैर नहीं रख रहा। महंगाई पे कोई बात नहीं करता जी। हाँ। हम किसी पे हम झूठा आरोप लगाए हैं, बिगड़ सोचे समझे किसी पे अगर झूठा अगर वो लगाए हम लोग, तो वो अच्छा नहीं है। हमारा संदेश जो होता है, अगर हम गलत बोलेंगे, झूठ बोलेंगे, तो पूरे देश में गल जाएगा। तो इसीलिए हमें संयम रख के सही बात का आगे रखना चाहिए। ठीक है, आप कैसे देखना है? बीजेपी जो अभी जो कर रही है ना, वो सिर्फ कांग्रेस को तोड़ना चाहती है। हर एक जो कांग्रेस का बड़ा लीडर है, हर एक लीडर को वो पूरी तरीके से तोड़ना चाहती है, ताकि जब बड़े लीडर इनके टूट जाएंगे तो कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। ये उनका हाँ, आलोक जी, वो ये कह रहे हैं कि आप जो ईडी की कार्रवाई कर रहे हैं, जनता ये कह रही है कि आप दरअसल इसलिए कर रहे हैं कि कांग्रेस के सारे बड़े लीडर को तोड़ दो, खत्म कर दो, कांग्रेस अपने आप खत्म हो जाएगी। कांग्रेस को खत्म यहाँ की जनता ने कर दिया। कांग्रेस मुक्त भारत बना दिया। यूपी में एक सीट 542 में 432 में एक सीट दिया आप ही लोगों ने कांग्रेस को। साफ कर दिया, पंजाब में साफ कर दिया। यूपी में 403 है, 403 में एक सीट। आप घबराइए मत। केजरीवाल की जो मुफ्त नहीं भाई सुन लीजिए की जो मुफ्त रेवड़ियां बट रही है ना, वो मुफ्त रेवड़ियां बटनी बंद हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कह दिया है ये मुफ्त रेवड़ी बांटना बंद होगा। आदमी को मजबूत बनाओ कि वो खुद से अपना बिजली का बिल भर सके। ये मुफ्त रेवड़ी बांट के आप दोगे नहीं, रोजगार का बात करोगे नहीं, रेवड़िया भी नहीं खाने दोगे। विश्व में मंदी छाई हुई है। अमेरिका डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, यूरोप डबल डिजिट में इन्फ्लेशन है, उसके मुकाबले हम 6% पे हैं। आप देखिए श्रीलंका का क्या हाल है, पाकिस्तान का क्या हाल है, बांग्लादेश का क्या हाल है। सब कटोरी लेके भीख मांग रहे हैं। अरे सर, यहाँ भी पाकिस्तान वाले, श्रीलंका ने दिन आने वाले निकट। सुन लीजिए, एक मिनट। आप सीधी सी बात है, आप केजरीवाल रेवड़िया बांट रहे, ममता बनर्जी मछली बांट रहे। रोजगार का बात करो साहब, सरकार में आप हो, आपसे तब आप चाहिए मुझे।
पाकिस्तान क्या कर रहा है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। एक बार ईवीएम एक मिनट कॉपी नहीं खरीद रहे हमारे बच्चे। सर बस बहुत मिजाज गर्म हो गया आपका। एक बार ईवीएम हटा के देख लो, आपको पता चल जाएगा कौन हार रहा है और कौन जीत रहा है। और एक चीज और बताऊं, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला जांच करा लीजिए ईमानदारी से। कोविड-19 का सबसे बड़ा घोटाला हिंदुस्तान का आज तक का घोटाला ना निकले, आप उसमें पक्के दोषी पाए जाएंगे। 101% ईवीएम हटा के ईडी की जांच पे आ जाते हैं। फिलहाल ईडी की जांच पे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आज से 15 साल पहले का जो जितने बीजेपी का नेता है उस पे ईडी बैठा के देख ले, स्कूटी में घूमते थे, स्कूटर में। जनता ये भी कह रही है कि ठीक है, आप आरोप लगा रहे हैं कि ईडी का बेजा इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन अगर दूध का दूध पानी का पानी हो जाए तो फिर दिक्कत क्या है? अगर कुछ गलत नहीं किया है तो होने दो ना जांचें। अब मेरा जवाब सुन लीजिए। हमारी शंका इस वजह से है कि पूरी जनता जानती है कि इस देश के एक राष्ट्रीय दल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूरी पब्लिक जानती है, बंगारू लक्ष्मण पूरे दुनिया में टेलीविजन पर घूस लेते हुए पकड़े गए थे। बंगारू लक्ष्मण की आज तक जांच क्यों नहीं हुई? पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भाजपा के। एक सुन लीजिए, उसका जवाब दीजिएगा ना, मैं आपको जवाब मांग रहा हूँ आपसे। पार्लियामेंट में नोट के बदले वोट के बदले में भारतीय जनता पार्टी के सांसद पकड़े गए। जवाब ले उसके बाद क्या आलोक जी हटाना काफी होता है? जिम्मेदारी खत्म हो जाती है पद से हटाने के बाद? उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनको तुरंत पद से मुक्त कर दिया। लेकिन यहाँ तो करोड़ों पी के भी कहता हम कुछ नहीं किए हैं। करोड़ों 482 अरब डॉलर का घोटाला है। इस देश का तड़ी पार जो है आज इस देश का गृह मंत्री है। देखिए, भाषा का संयम रखे, भाषा का संयम। तिरंगा का इतिहास बताइएगा, आप बताइए। आज तक नाग ईडी पे वापस। ठीक है सर, ईडी पे वापस आइए सर। जो ठीक है, एक मिनट मैडम, ईडी को और पावर देना चाहिए ताकि ये जो शार्क मछलियां है जिन्होंने 70-80 साल से देश का पैसा खाया है वो निकलना चाहिए। जहां तक महंगाई की बात है, महंगाई कुछ भी नहीं है। जो 10 साल पहले 20 साल पहले रुपया था, आज रुपया उसको डिवेलमेंट हो गया। जो 1 रुपए की चीज है वो 10 रुपए में मिलेगी ना, इसमें कोई वो 2-4 बात नहीं है। बाकी कांग्रेस ने जो रूल किया है वो बहुत गलत किया है, देश की उन्नति नहीं की है। बस ठीक है ना, आप देश की सेवा करना ही। अरे हमने हटा दिया, आप उसे फांसी दोगे? अब तो करो। मैं सिर्फ एक चीज ये कहना चाहता हूँ तिरंगा के लिए। आप तिरंगा पे बहस कर रहे हैं, अभी ईडी पे तिरंगे पे बाद में ईडी हाँ, ईडी पे सवाल। ईडी कहना चाहता हूँ, आपका मेन सवाल ईडी पे है। आपके पास जो प्रवक्ता है वो ईडी से भटक के बैकग्राउंड चले जाते हैं या बैक स्टोरी में चले जाते हैं। तो जो प्रैक्टिकल अभी चल रहा है उस पर ये बात नहीं करते। बंगाल पे इतना लाखों करोड़ों रुपए गहने लगे और जिनके पकड़े गए वो कहते हैं मेरा नहीं, वो कहती मेरा नहीं है। उस पर कोई सवाल नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता, जबकि ये पता चलना चाहिए वाकई में किसका है ईडी। और ईडी का जो अभी चल रहा है, आपने देखा होगा कांग्रेस पर अभी सील हुए हैं। जो सील हुए हैं तो ईडी को ऐसे कार्रवाई नहीं करती है, उनको बंद किया है। उनके गले में ऐसे लोग पर नहीं करती। सेम शुभेंदु अधिकारी पे नहीं करती ना, जवाब दो। शुभेंदु अधिकारी पे कार्रवाई हुई। ये ऐसे बोलने वाले लोग हैं, अपना काम धंधे पे ध्यान नहीं। आपस में मत लड़िए, सवाल पूछिए, खड़े बीजेपी कांग्रेस। इनसे मेरा करना चाहता है, जब ईडी में कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष कार्रवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट भी साथ ईडी वालों का दे रहा है, क्यों ऐसा ये शोर मचा रहे हैं? ठीक है सर, वो जवाब लेते हैं आलोक जी वो ये कह रहे हैं कि ईडी जो है ऐसे ही कार्रवाई नहीं करती, उसे कुछ तो मिला होगा, उसी आधार पे कार्रवाई कर रही है। उसी का जवाब दे रहा हूँ। चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। सुन लीजिए, सवाल का मैं जवाब दे रहा हूँ। सुन लीजिए। 8 वर्षों से ईडी ने 3088 केसेस दर्ज किए हैं। अरे सुनिए तो, 1 मिनट। आप देखिए, आप जनता हैं, आप मेरी बात को सुनिए। आपने सवाल किया, उसका जवाब सुनिए। ये सवाल देखिए, लोकतंत्र में सवाल और जवाब जनता की खातिर है। मैंने बोला कि 3088 केसेज ईडी में दर्ज किए गए। आज तक 8 वर्षों में उस 3088 केसेज में एक आदमी का भी निष्पादन नहीं हुआ। क्यों? ठीक है, गलत कैसे गलत बोल रहे? ठीक है, जवाब ले लेते हैं। उसमें 23-24 लोग कन्विक्शन में चले गए हैं, ये गलत बोल रहे हैं। तो 3000 में 23-24 लोग जा चुके हैं। आपको बता रहा हूँ, देखिए ये भाजपा के प्रवक्ता है, इन्होंने मुख से स्वीकार कर लिया
कि कुल 3088 में महज 23 लोग कन्विक्टेड हैं और 8 वर्षों में हमने 356 केसेस दर्ज किए, जिसमें 88 लोग गलत पाए गए थे, यानी हमारा रेशियो 23% से ऊपर था। ये हम कहना चाहते हैं। देखिए, जनता से सवाल लेते हैं। हाँ। ईडी का जो मसला है, ईडी सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, संजय राउत, इनके दरवाजे पे जाती है क्योंकि ये विपक्ष है। क्या बिल्कुल माल खा रखा। लेकिन आप जरा बताइए, शुभेंदु अधिकारी ने क्या खाया? जब तो महाराष्ट्र के एमएलए बिके हैं, माल इसने खाया, शुभेंदु हो रहा है। एक सेकंड, शुभेंदु अधिकारी ने क्या खाया? सर बड़े भाई, इन्होंने माल खाया। शुभेंदु अधिकारी ने क्या खाया? जो आज विपक्ष के नेता है, कलकत्ता में चिटफंड का घोटाला था, 8 साल पहले यही बीजेपी उनके लिए शोर कर रही थी। आज बीजेपी में आ गए तो ये बीजेपी के प्रवक्ता हो गए। ठीक है, एक जवाब। ठीक है सर, क्या जब बीजेपी ज्वाइन कर लेते तो दाग अच्छे हो जाते हैं? नहीं, वो घोटाला बंद नहीं हुआ है। हमारा एमएलए सेंगर जेल के सलाखों के पीछे है बलात्कार केस में। उसके बाद बलात्कारी कोई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, इसलिए ताली मत पीटिए। मैंने कहा ठीक है सर, ठीक है चलिए, ठीक है सर। अभी आपके वापस आऊँ। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप मेहमानों का और जितनी जनता यहाँ खड़ी उनका बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आज हम जानने की कोशिश यही कर रहे थे कि ईडी को लेकर जो राड लगातार मचा हुआ है वो थमेगा कि नहीं थमेगा, और थमेगा तो कब थमेगा, क्योंकि ईडी एक ऐसी एजेंसी जो इस पर कहा यह जाता है कि निष्पक्षता से वो अपना पूरा काम कर दिया, लेकिन फिलहाल कांग्रेस के रडार पर है। कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी उसका बेजा इस्तेमाल करे, जबकि बीजेपी ये कह रही है कि अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो किसी भी छापेमारी से, किसी भी कार्रवाई से आपको डरना नहीं चाहिए। फिलहाल इंडिया के मिजाज में अभी के लिए इतना ही। मैं निदा अहमद, कैमरामैन शिव कुमार के साथ, न्यूज़ इंडिया।